जश हत्याकांड में नया मोड़ आया है। मृतक बच्चे के परिजन ने दरअसल दावा किया है हरियाणा न्यूज पर हुई बातचीत के दरमियान कि जश की ताई ने हत्या किया है। मृतक बच्चे के परिजन ने जश की ताई पर हत्या का आरोप लगाया। हरियाणा न्यूज पर परिजन ने यह दावा किया है। हरियाणा न्यूज पर जश के परिजन का यह दावा कि मृतक बच्चे यानी जश की ताई ने हत्या की है। हरियाणा न्यूज पर यह दावा किया है जश के परिजन ने। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जिस बाबा की सबसे पहला शक हत्या का इन पर ही गया था, पूरा गांव निकल पड़ा था पकड़ने के लिए। बाबा पकड़ा भी गया, 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था पुलिसिया तौर पर, लेकिन बाद में बाबा बेकसूर निकला। पुलिस ने यह तय किया कि पूरे गांव को ही सील करके घर घर की तलाशी ली जाए। जश के परिजन हरियाणा न्यूज पर यह तमाम जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पूरे गांव की तलाशी के बाद केवल जश के ही 3 घर बचे हुए थे। जब वहां खंगाला गया तो जश का शव ताई के छज्जे से मिला है। हरियाणा न्यूज पर ये जश के परिजन ने जानकारी दी। हमारे संवाददाता एमएस निर्मल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एमएस, क्या अपडेट है आपके पास? जश के परिजन ने जो दावा किया था उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो अभी जांच का विषय है कि वो जो दावा किया गया उसमें कितनी सच्चाई है। पुलिस भी खोजबीन में लगी हुई है, लेकिन गांव में बहुत ही गमगीन माहौल बना हुआ है। एक मासूम बच्चा जो अभी 4 साल जिसने पूरे भी नहीं किए जिंदगी के, और उसकी हत्या बहुत ही निर्मम तरीके से कर दी गई है और हत्या करके शव पड़ोस में ही फेंक दिया गया। जब ये शव की बात आ रही थी तो इससे पहले ये आशंका जताई जा रही थी कि जो कल एक बाबा गांव में आया था मांगने वाला झोला लेकर के, उस पर उसका एक सीसीटीवी आया था सामने जब बच्चा गायब हो गया। तो ये सपना जताई जा रही थी कि वो बाबा जो है बच्चे को शायद कहीं नशा दे करके उसको कहीं झोले में लेके चला गया। तो दिन भर और शाम तक यही खोजबीन चलती रही, लेकिन किसी को यह शंका नहीं थी कि पड़ोस में भी ऐसा हो सकता है। सुबह जब जो पड़ोस में थे जहां ये घटना हुई है, या जस जो बच्चा है इसके जो घर है इसके पड़ोस में ही बच्चे को ऊपर फेंकने की जैसे कोई चीज फेंक दी जाती है, ऐसे छत पर पशुओं का जो बाड़ा है, पशु जहां बनते हैं उस मकान पर छत पर फेंक दिया गया बच्चा। तो जैसे आवाज आई ऊपर से, 3 की छत थी, नीचे आवाज आई, नीचे जो काम कर रहे थे महिला पशुओं का दूध वगैरह निकाल रही थी, उसको कुछ शंका हुई। तो जब जैसे बाहर निकल कर देखी तो उसने कहा भी कुछ आवाज आई है। ऊपर जा करके देखा गया तो ऊपर बच्चा का शव पड़ा हुआ था, जिसे देख करके बहुत उनका मन जो है ना बहुत विचलित हो गया। और जो आसपास के लोग थे उनको सूचना दी गई। उसके बाद पुलिस आई है मौके पर, और मौके पर जब पुलिस आई है, ये सुबह की बात है, बहुत सुबह 5 बजे की घटना। क्यों रात भर जो पूरा गांव है, पूरे गांव का जो घेराबंदी करके पुलिस ने घरों की तलाशी भी ली थी, और जो गांव से निकलने वाले लोग हैं उनकी भी तलाशी शुरू की हुई थी। लेकिन सुबह ये जब 5 बजे की घटना हुई है तो फिर सारा हालात बदल गया, क्योंकि बच्चे का जो शव था, शव पर निशान भी थे, जैसे उसके गले पर निशान थे, और भी 1-2 जगह कुछ चोट के निशान जो मिले हैं, जिससे आशंका ये जताएगी कि बच्चे की हत्या की गई है। तो इसके बाद जैसे शव को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, तो फिर जो ये बच्चा था, ये बच्चा जो मृतक बच्चा जस, जो इसके जो परिजन है, इसका जो पिताजी है वो तो वहां गए हुए हैं, क्या नाम, विदेश में 3-4 महीने पहले से। जो इसके परिजन है, चाचा वगैरह दूसरे, फिर उन्होंने जब वहां जाकर के हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हाउस पर यह आरोप लगाया कि तो पड़ोस में जो कुछ हैं पड़ोसी, उन्हीं की ये करतूत है। तो वो जब वहां जाकर के पोस्टमार्टम शुरू हुआ तो शुरू होने से पहले ही पुलिस पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार थी, लेकिन ये जो पीड़ित परिवार है इन्होंने ये कहा कि पहले आरोपियों को गिरफ्तार करो, बाद में हम पोस्टमार्टम कराने देंगे। तो वहां पुलिस ने जो पड़ोस में रहने वाले जो लोग जिन पे इन्होंने आरोप लगाया था, बच्चे का वो वैसे जो रिश्ते में ताऊ लगता है बच्चे का, उनके परिवार पर इन्होंने आरोप लगाया। तो उसको वहीं पर ही हॉस्पिटल के अंदर ही से उन्होंने राउंड अप कर लिया, उससे पूछताछ वो कर रहे हैं। और उनकी जो पत्नी है उसको भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला लिया है, और जो उसकी माता है लड़के की, जो आरोपी है युवक, उसकी माता को भी उन्होंने हिरासत में ले लिया, पूछताछ वो कर रहे हैं। अभी पुलिस का कहना है कि अभी जल्दी हम आपको सारी जो जांच है उसका रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन अभी ये इतना जरूर कह रहे हैं कि इन 3 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है,
अभी कंफर्म पूरा नहीं किया उन्होंने। भाई क्या निकल के आता है वो पूछताछ में मानते हैं, स्वीकार करते हैं, या कोई और भी कहानी हो सकती है इसके पीछे। कुल मिलाकर निर्मल ऐसा समझा जा सकता है यहाँ पर जो अपडेट आप दे रहे हैं कि पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, वो पूछताछ कर रही है। अभी किसी की गिरफ्तारी की बात कहना जल्दी होगी कि अभी कोई गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी इसलिए नहीं पुलिस कह रही है कि कहीं जो ये कानूनी रूप से अभी जल्दबाजी में यदि कुछ कह दें, कल कुछ और निकल आए तो फिर पुलिस फंस सकती है। तो इस सारी पचड़े को देखते हुए, कानूनी दावपेच को देखते हुए पुलिस अभी क्लियर नहीं कर रही है। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए जरूर लौटूंगी। बहुत धन्यवाद। चलिए।